श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। बहुत ही अच्छा लग रहा है। रुक्मणी जी का संवाद जो है, जो रुक्मणी जी भगवान से कह रही, बड़ी मार्मिक सार सार बात कह रही और भगवान के स्वरूप का वर्णन हो रहा है। हम्म, ये वो जो कह रहा था, भगवान की कथा सुनने से ही वेद शास्त्र सबका सार पता लग जाता है। और बड़े जो हैं वो बातें कैसी करते हैं ये भी पता लग जाता है। और साधारण जीव बातें कैसी करते हैं ये तो सब जानते हैं। तो पाठ शुरू कर लेते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। दशम स्कंद 60वां अध्याय, श्लोक नंबर 37। आपने अपने को अकिंचन बतलाया है, परंतु आपकी अकिंचनता दरिद्रता नहीं है। उसका अर्थ यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु ना होने के कारण आप ही सब कुछ हैं। कितना मार्मिक अर्थ लगा दिया। पीछे में कह रहा था, जिसको पूर्ण वैराग्य हो जाता है वो अकिंचन है। कुछ नहीं चाहिए उसको और कुछ है भी नहीं पास, तो वो चाहिए भी कुछ नहीं, वो अकिंचन है। तो भगवान ने कहा मैं अकिंचन हूं। तो रुक्मिणी जी, माता रुक्मिणी जी कहते हैं कि हाँ, आप सही कह रहे हैं। कितना सुंदर अर्थ है। आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु ना होने के कारण आप ही सब कुछ हैं, इसलिए आप अकिंचन हैं। अकिंचन के पास भी कुछ नहीं होता, उसका स्वरूप ही रहता है ना। तो आपके पास रखने के लिए कुछ नहीं है, परंतु जिन ब्रह्मादि देवताओं की पूजा सब लोग करते हैं, भेंट देते हैं, वे ही लोग आपकी पूजा करते रहते हैं। आप उनके प्यारे हैं और वे आपके प्यारे हैं। आपका यह कहना भी सर्वथा उचित है कि धनाढ्य लोग मेरा भजन नहीं करते। बहुत कठिन है धनवान के लिए भजन करना, बहुत कठिन है। जैसे स्त्रियों को एकाग्रचित्त करना बहुत कठिन है। सब कहते हैं कि हाँ नहीं महाराज जी, हम तो समाधिस्थ ही रहती हैं। पता है कितने रहते हो। स- भगवान ने रचना ही ऐसी करी है कि उनके बस की बात नहीं। फिर भी
जो साध्वियाँ करती हैं वो 21 कुल तार देती हैं और पुरुष केवल 7 कुल तारते हैं, कि उन्हीं को स्त्रियों का अधिक तप करना पड़ता है। अब थोड़ी देर पहले पढ़ते ही मुझे आप सबको एक बात सुनानी थी कि आप अपने ऋषियों की कल्पना करो और उनका ही बच्चा मानो और उन अपने आप को ऋषि ही मानो, अपने आप को ऋषि ही मानो। जब जब साधु हो करके जब साधु नहीं हुआ तो कैसी बुद्धि रहती थी। जब अपने आप को साधु माना, साधु वेश लेने का अर्थ है साधु मानना, तो स्वतः ही बुद्धि नियंत्रण होने लग जाती। स्वतः ही अंतःकरण ये अ, उपदेश करने लग जाता है कि तुम तो साधु हो भई, तुम्हें ये करना है, ऐसा करना है, वैसा। एक अपनी उस साधना में बंधने लग जाता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। इन सब ये पाखंड नहीं है कोई ऐसे जो भी हमारे शास्त्रों में वर्णन है, कि घर में भी भजन हो जाता है, तो पता ही है कितना होता है, सब जानते हैं। लेकिन भगवान जुक्ति दे कोई ऐसी, भगवान कृपा करें, जैसे अर्जुन ने युद्ध में भी जो है क्रिया भाव नहीं रखा अपना, कर्ता नहीं बने, भगवान की आज्ञा पालन करी, बस। क्योंकि कर्तव्य जो है उसी को निभाया। ना कुशल कर्म करने में उनका ज्ञानी का कोई अर्थ होता है, ना अकुशल में। सब जगह समानता होती है। इस तरह से गृहस्थी में कोई भगवान को युक्ति दे रहे तो अलग बात है, या प्रार्थना कीजिए भगवान से, वही कर सकते हैं। अन्यथा ऐसा संभव नहीं है। एकाग्रचित्त होना, शांत रहना, देखना, सुनना। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे बस में नहीं। मेरे पास 2 लोग भी बैठे हों तो मैं अपना भजन कर रहा हूँ। पता हो कोई किसी ने आना है तो भी परेशान हो जाता हूँ। तो धनाढ्य लोग जो लोग हैं भजन नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बीमारी उनको ही लग जाती है। कोई आया है, तो क्यों आया है? नहीं, प्रेम भाव, आदर भाव ये तो सब चला जाता है। शायद कुछ माँगने ही आया होगा, कोई समस्या बताएगा और मेरे से पैसे माँगेगा। उसकी धनाढ्य की बुद्धि बन जाती है और हर व्यक्ति पे उसको एक अपना मानसिक चेक रखना होता है, हर व्यक्ति पे। ये कैसा है, क्या है, मतलब गुण दोष की दृष्टि ही रखनी पड़ती है उसको। तो जो गरीब आदमी इससे तो छूटा होता है ना, ये दोष तो उसके अंदर होता ही नहीं। ये साधारण व्यक्ति के अंदर ये दोष होता ही नहीं। वो सबको आदर से मिल सकता है। वो पहले ही सोचता है मैं गरीब हूँ, ये ऊँचे लोग हैं या अच्छे लोग हैं, तो खुशी से मिलता उनसे। पर अमीर आदमी किसी छोटे व्यक्ति को खुशी से कहाँ मिल जाएगा? किसी से भी नहीं मिल सकता वो। ऊपर से तो भले शक्ल चुपटी हो पर अंदर ज्वालामुखी बना होता है। तो धनाढ्य भजन करना कठिन है, बड़ा कठिन है। और भगवत कृपा से जैसे बहुत सारे भक्त हो गए, राजा भी भक्त हो गए, बड़े धनी लोग भी भक्त हो गए। भगवत कृपा के बिना तो संभव नहीं है। तो इसलिए कहते हैं आपका ये कहना भी सर्वथा उचित है कि धनाढ्य लोग मेरा भजन नहीं करते। जो लोग अपनी धनाढ्यता के अभिमान से अंधे हो रहे हैं और इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे हैं, वे ना तो आपका भजन सेवन ही करते
और ना तो ये जानते हैं कि आप मृत्यु के रूप में उनके सिर पर सवार हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, एक बात सुनाता हूँ, वो सुननी ज़रूरी भी है। वो एक धनी व्यक्ति हैं, उन्होंने मैंने उनको बोला कि अब तो तुम सब ठीक है तुम्हारे पास, अब तो कुछ चिंता नहीं है, अब तो ठीक है ना, तो भजन कर सकते हो। तो बोले कि नहीं, अब तो सँभालने में ज़्यादा बुद्धि लगती है, अगर सँभालेंगे नहीं तो नष्ट हो जाएगा। हुँ, और कहीं जो स्टैंडर्ड बना उससे गिर ना जाएँ, इसी में सारी बुद्धि लगी रहती। तो मैंने उत्तर नहीं दिया उस समय, मैंने कहा हाँ, ये बात तो है। मैंने भी सरलता से कहा, मेरी और बुद्धि में आई भी कोई बात नहीं। सोच लीजिए, धन नहीं है तो भजन नहीं करने देगा, मतलब उसकी चाह बनी रहेगी, और आ गया तो फिर तो पूर्वी कबाड़ा हो गया। और जब उसके पास होता है, धन होता है, तो उसके जो जिनको देना होता है उसने चाह की होती है, उनके अजीब-गरीब और नखरे होते हैं। अपने मन से चलना चाहते हैं, तुमको ही दोषी बना देंगे। ये माया है। कहाँ सुखी हुए? सुख किसी को कोई सुख नहीं दे सकता, संभव नहीं है। तो सीधी बात है, अपने कल्याण की सोचो। तुम तो अपना कल्याण कर सकते हो। उन स्थितियों परिस्थितियों में उलझे रह करके क्या स्थितियाँ सुलझ जाएँगी? नहीं। हर व्यक्ति अपने मन की करना चाहता है। अपने मन की, वो उसी को सुख मानता है, मेरे मन की होनी चाहिए। इधर कोई राजा राम थोड़ी है कि पिता की होनी चाहिए, माता की होनी चाहिए, ऐसा नहीं। तो जो लोग अपनी धनाढ्यता के अभिमान से अंधे हो रहे हैं और इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे हैं, वे ना तो आपका भजन सेवन ही करते और ना तो ये जानते हैं कि आप मृत्यु के रूप में उनके सिर पर सवार हैं। हम्म, कभी कोई गंभीर बीमारी लग गई या विचार शक्ति कम हो गई, सुनने समझने की शक्ति नहीं रही, नाम जप का अभ्यास नहीं कर पाए, तो इतने में फिर क्या होगा? अपने आप को ही क्या उत्तर देंगे? नाम जप का अभ्यास होना ही चाहिए। हुँ, अपनी जिद छोड़ो, अपनी कामना छोड़ो, अपनी जिद छोड़ो, भजन की ओर अपने चित्त को मोड़ो। यही सार है और कुछ सार नहीं, कहीं है ही नहीं। अज्ञान में क्या कोई वस्तु, अज्ञान रूपी संसार है ना। अज्ञान रूपी संसार, जो हम जिस अज्ञान में खड़े हैं, तो अज्ञान रूपी संसार है। और यदि ज्ञान में खड़े हो जाएंगे तो फिर ज्ञान रूप संसार है, फिर परमात्मा में संसार है। तो हम तो अज्ञान में है, तो इससे तभी इसको स्वप्न कहा है। ये स्वप्न जो दिख रहा है, जो तुम मान बैठे, वो है ही कुछ नहीं है तो परमात्मा में है।
रस्सी का सांप बना हुआ है। शास्त्र ने बड़ा युक्ति से हमको समझा दिया। कुछ नहीं, रस्सी सांप बना हुआ। तो राम, आप मृत्यु के रूप में उनके सिर पर सवार हैं। जगत में जीव के लिए जितने भी वांछनीय पदार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उन सबके रूप में आप ही प्रकट हैं। आप समस्त वृत्तियों, प्रवृत्तियों, साधनों और सिद्धियों और साध्यों के फलस्वरूप हैं। आप समस्त वृत्तियों, पीछे वृत्तियों के बारे में भी उपदेश भगवान जी ने किए। माने चिंतन, कई प्रकार के चिंतन। किसी ब्राह्मणों को कहते हैं कि कौन सी वृत्ति से रहते हैं, माने किस ढंग से आपका भरण पोषण होता है, कौन सा काम करते हैं। तो साधुओं के लिए भी ऐसे, तो कौन सी रीति से भिक्षा इत्यादि का लेते हैं, ये सब होता है। प्रवृत्तियां, प्रवृत्तियों के ढंग, संसार में जो रहने के ढंग जो है, उसमें धन कमाने के भी ढंग जो है, ये प्रवृत्तियां किस तरह की प्रवृत्ति है, और साधनों और सिद्धियों और साध्यों के फलस्वरूप है। शास्त्रोक्त वृत्तियां, शास्त्रोक्त प्रवृत्तियों, साधनों, सिद्धियों और साध्यों के फलस्वरूप हैं आप। तब आप उनका फलस्वरूप हैं। विचारशील पुरुष आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। हम कब छोड़ेंगे? विचारशील पुरुष आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। और हमें लगता है कि अभी मौका है काम करने का, पहले तो समझ ही नहीं थी, अब समझदार हो गए। पुरुष आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। भगवान, उन्हीं विवेकी पुरुषों का आपके साथ संबंध होना चाहिए। जो लोग स्त्री पुरुष के सहवास से प्राप्त होने वाले सुख या दुख के वशीभूत हैं, वे कदापि आपका संबंध प्राप्त करने के योग्य नहीं। शब्द है, स्त्री पुरुष पुरुष का संबंध कोई बंधन नहीं डाल सकता है। इससे बड़े बड़े महर्षि भी हुए। माता देवहूति की 9 कन्या और 10वें जो हुए महर्षि कपिल भगवान, और तो उनको एक पूरा ऐसा विमान कदम जी ने अपने मंत्र बल से बनाया था कि जिसमें नदियां पहाड़ भी थे, इतना बड़ा था वो। और उसमें सभी सुविधाएं जो जो होनी चाहिए, सब सुविधाएं थी। तो भी तो भी वो किसी चीज से बंधे नहीं थे। पुत्र जो भगवान स्वरूप है, उनको भी छोड़ दिए, असंग हो गए। जो पत्नी है, जिनकी समानता कोई नहीं कर सकता, उसको भी छोड़ दिया। और उससे पहले कोई पकड़ा नहीं था,
अब तो घर से ही निकल गए, पहले को भी पकड़ा नहीं था। तो वो संबंध कुछ नहीं कर सकता है। हुँ, लेकिन उसके सुख में जो बंधन है, वो बंधन बाँधे रखेगा। इससे संबंध का जो सुख होना है, वो बंधन बाँधता है और उसी उसी से ज्ञानी लोग तो मुक्त रहते हैं। ज्ञानी लोग तो विचार करते रहते हैं, अपना चिंतन वैसा रखते हैं, वो मुक्त रहते हैं उस चीज़ से, उनको नहीं इस चीज़ का फ़र्क पड़ता। वे कदापि आपका संबंध प्राप्त करने के योग्य नहीं, क्योंकि चित्त वहाँ से निकलेगा तब ना, परमात्मा मिलेंगे। यह ठीक है कि भिक्षुकों ने आपकी प्रशंसा की है, परंतु किन भिक्षुकों ने, उन परम शांत सन्यासी महात्माओं ने आपकी महिमा और प्रभाव का वर्णन किया है, जिन्होंने अपराधी से अपराधी व्यक्ति को भी दंड न देने का निश्चय कर लिया। सावधान। उन परम शांत सन्यासी महात्माओं ने आपकी महिमा और प्रभाव का वर्णन किया है, जिन्होंने अपराधी से अपराधी व्यक्ति को भी दंड न देने का निश्चय कर लिया। हम्म, ये समझना कठिन है, वो ऐसा कैसे कर लेते हैं? तत्व दृष्टि का चिंतन होता रहता है, गुण दोष तो माया के हैं, परमात्मा के नहीं है। तो गुण दोष तो मेरे पे प्रभाव डाल ही नहीं सकता। कोई पूजा कर दे, मेरी प्रशंसा कर दे, या मुझे गाली दे दे, कोई टेंशन नहीं। मुझे इन चीज़ों से क्या लेना है? वो मार खा के भी वहाँ से कुछ किसी को बोलेंगे नहीं, फिर चले जाएँगे, अपनी दर्दें कैसे ना कैसे ठीक कर लेंगे और वही काम में रहेंगे। वो मान लेंगे परमात्मा की यही इच्छा थी, उसी ने मारा है। ठीक है, अब दर्दें सहन करो, मेरा कोई दोष कट गया है, अपने आप को समझा लेंगे। और इतना ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। जो दृढ़ हो जाते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुखदेव जी किसको दंड दे रहे हैं? हुँ? जड़ भरत ने किसको दंड दिया? किसी को दंड नहीं। राम। तो माता रुक्मिणी जी क्या कहती हैं? उन परम शांत सन्यासी महात्माओं ने आपकी महिमा और प्रभाव का वर्णन किया है, जिन्होंने अपराधी से अपराधी व्यक्ति को भी दंड ना देने का निश्चय कर लिया है। मैंने अदूरदर्शिता से नहीं। हुँ। जी। हुँ। हाँ, जिन्होंने अपराधी से अपराधी व्यक्ति को भी दंड ना देने का निश्चय कर लिया है, मैंने अदूरदर्शिता से नहीं, इस बात को समझते हुए आपको वर्ण किया है कि आप सारे जगत के आत्मा हैं और अपने प्रेमियों को आत्मदान करते हैं।
मैंने जानबूझकर उन ब्रह्मा और देवराज इंद्र आदि का भी इसलिए परित्याग कर दिया है कि आपकी बाहों के इशारे से पैदा होने वाला काल अपने वेग से उनकी आशा अभिलाषाओं पर पानी फेर देता है। फिर दूसरों की शिशुपाल, दंतवक्त्र या जरासंध की तो बात ही क्या है? कि माता रुक्मणी जी कह रहे, सर्वेश्वर आर्यपुत्र, आपकी ये बात किसी प्रकार युक्ति संगत नहीं मालूम होती कि आप राजाओं से भयभीत होकर समुद्र में आ बसे हैं, क्योंकि आपने केवल अपने शारंग धनुष के टंकार से मेरे विवाह के समय आए हुए समस्त राजाओं को भगाकर अपने चरणों में समर्पित मुझ दासी को उसी प्रकार हरण कर लिया, जैसे सिंह अपनी कर्कश ध्वनि से वन पशुओं को भगाकर अपना भाग ले आवे। कमल नयन, आप कैसे कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करता है उसे प्रायः कष्ट ही उठाना पड़ता है। प्राचीन काल के अंग, पृथु, भरत, ययाति और गए आदि जो बड़े बड़े राजेश्वर अपना अपना एक छत्र साम्राज्य छोड़कर आपको पाने की अभिलाषा से तपस्या करने वन में चले गए थे, वे आपके मार्ग का अनुसरण करने के कारण क्या किसी प्रकार का कष्ट उठा रहे हैं? आप कहते हैं कि तुम और किसी राजकुमार का वर्ण कर लो। भगवान, आप समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। बड़े बड़े संत आपके चरण कमलों की सुगंध का बखान करते रहते हैं। उसका आश्रय लेने मात्र से लोग संसार के पाप ताप से मुक्त हो जाते हैं। राम, लक्ष्मी सर्वदा उन्हीं में निवास करती है। फिर आप बतलाइए कि अपने स्वार्थ और परमार्थ को भलीभांति वाली समझने वाली ऐसी कौन सी स्त्री है? परमार्थ और स्वार्थ, नीत प्रीत परमार्थ स्वार्थ, कौन राम सन जान यथार्थ। फिर आप बतलाइए कि अपने स्वार्थ और परमार्थ को भलीभांति समझने वाली ऐसी कौन सी स्त्री है जिसे एक बार उन चरण कमलों की सुगंध सूंघने को मिल जाए और फिर वह उनका तिरस्कार करके ऐसे लोगों को वरण करे जो सदा मृत्यु, रोग, जन्म, जरा आदि भयों से युक्त हैं। कोई भी बुद्धिमती स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। प्रभु, आप सारे जगत के एकमात्र स्वामी, आप ही इस लोक और परलोक में समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाले एवं आत्मा हैं। मैंने आपको अपने अनुरूप समझकर ही वर्ण किया है। मुझे अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकना पड़े, इसकी मुझको परवाह नहीं है। मेरी एकमात्र अभिलाषा यही है कि मैं सदा आप अपना भजन करने वालों का मिथ्या संसार भ्रम निवृत्त करने वाले तथा उन्हें अपना स्वरूप तक दे डालने वाले आप परमेश्वर के चरणों की शरण में रहूं। फिर से मेरी एकमात्र अभिलाषा यही है
कि मैं सदा अपना भजन करने वालों का मिथ्या संसार भ्रम निवृत्त करने वाले, मैं सदा अपना भजन करने वालों का मिथ्या संसार भ्रम निवृत्त करने वाले तथा उन्हें अपना स्वरूप तक दे डालने वाले आप परमेश्वर के चरणों की शरण में रहूं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है। अच्युत शत्रुसूदन, गधों के समान घर का बोझा ढोने वाले, बैलों के समान गृहस्थी के व्यापारों में जुटे रहकर कष्ट उठाने वाले, कुत्तों के समान तिरस्कार सहने वाले, पिलाव के समान कृपण और हिंसक तथा क्रीत दासों के समान स्त्री की सेवा करने वाले, क्रीत दासों के समान स्त्री की सेवा करने वाले शिशुपाल आदि राजा लोग, जिन्हें वरण करने के लिए आपने मुझे संकेत किया है, उसी अभागिनी स्त्री के पति हों, जिनके कानों में भगवान शंकर ब्रह्मा आदि देवेश्वरों की सभा में गाई जाने वाली आपकी लीला कथा ने प्रवेश नहीं किया है। यह मनुष्य का शरीर जीवित होने पर भी मुर्दा ही है। ऊपर से चमड़ी, दाढ़ी, मूछ, रोए, नख और केशों से ढका हुआ है, परंतु इसके भीतर मांस, हड्डी, खून, कीड़े, मलमूत्र, कफ, पित्त और वायु भरे पड़े हैं। इससे बड़ी बूढ़ स्त्री अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती है। इससे वही इससे वही मूढ़ स्त्री अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती है, जिसे कभी आपके चरणारविंद के मकरंद की सुगंध सूंघने को नहीं मिली। कमल नयन, आप आत्माराम हैं। मैं सुंदरी अथवा गुणवती हूं, इन बातों पर आपकी दृष्टि नहीं जाती। अतः आपका उदासीन रहना स्वाभाविक है। फिर भी आपके चरण कमलों में मेरा सुदृढ़ अनुराग हो, यही मेरी अभिलाषा है। जब आप इस संसार की अभिवृद्धि के लिए उत्कृष्ट रजोगुण स्वीकार करके, इस संसार की अभिवृद्धि के लिए, बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट रजोगुण स्वीकार करके मेरी ओर देखते हैं, तो वह भी आपका परम अनुग्रह ही है। मधुसूदन, आपने कहा कि किसी अनुरूप वर को वर्ण कर लो। मैं आपकी इस बात को भी झूठ नहीं मानती, क्योंकि कभी-कभी एक पुरुष के द्वारा जीती जाने पर भी काशी नरेश की कन्या अंबा के समान किसी-किसी की दूसरे पुरुष में भी प्रीति रहती है। फिर से सुनिए, क्योंकि कभी-कभी एक पुरुष के द्वारा जीती जाने पर भी काशी नरेश की कन्या अंबा के समान किसी किसी के किसी की दूसरे पुरुष में भी प्रीति रहती है। उल्टा स्त्री का मन तो विवाह हो जाने पर भी नए नए पुरुषों की ओर खींचता रहता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ऐसी उल्टा स्त्री को अपने पास न रखे,
उसे अपनाने वाला पुरुष लोक और परलोक दोनों खो बैठता है। उभय उभय भ्रष्ट हो जाता है। ये माता रुक्मिणी जी ने बहुत मार्मिक बातें जो कही है, सबको पढ़नी चाहिए। पीछे जो है, अगर ना पढ़ पाएँ तो इसी को जो पढ़ा है उसको सुन लेंगे। यही विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।